हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। हम अभी तक बीटा और गामा फलन के 4 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। आज ये उसी की कंटिन्यूएशन में 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम फ्रैक्शन वैल्यूज के लिए गामा फलन और कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि गामा फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव फ्रैक्शंस के लिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है गामा एन इंटू गामा 1 - n इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो एन की वैल्यू हम इस प्रकार से रखेंगे कि इनमें से एक नेगेटिव हो जाए और एक पॉजिटिव। और पॉजिटिव फ्रैक्शंस के लिए हम गामा फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं। तो नेगेटिव फ्रैक्शन के लिए हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट है गामा -1/2। तो इसके लिए इस फॉर्मूले में हम क्या रखें कि -1/2 आ जाए। या तो हम n की जगह सीधा -1/2 पुट कर सकते हैं, या फिर n की जगह हम प्लस 3/2 पुट कर सकते हैं। तो इससे 1 - 3/2 क्या हो जाएगा, -1/2। दोनों ही प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम करेंगे इसमें n इक्वल टू 3/2 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा गामा 3/2 और 1 - 3/2 हो जाएगा -1/2 पाई अपॉन साइन n की जगह रखेंगे हम 3/2, तो 3π/2। तो ये हो जाएगा गामा 3/2 गामा -1/2 इक्वल टू पाई अपॉन साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1। गामा 3/2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करना जानते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ पाई, और ये हो गया -पाई। तो गामा -1/2 की वैल्यू हो गई -पाई इंटू 2/√पाई, यानी कि गामा -1/2 हो गया -2√पाई। इसी प्रकार से हमें गामा -5/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम n इक्वल टू या तो -5/2 पुट कर देंगे या फिर 7/2। तो n इक्वल टू 7/2 पुट करेंगे तो गामा 7/2 इंटू गामा 1 - 7/2 इक्वल टू पाई अपॉन साइन 7π/2। तो ये हो गया गामा 7/2 इंटू गामा -5/2, और 7π/2 को हम लिख सकते हैं 7π/2 को हम लिख सकते हैं 4π -π/2। ठीक है, तो साइन 4π - π/2 जो है वो इक्वल हो जाएगा माइनस साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू 1। तो साइन 7π/2 की वैल्यू हो जाएगी -1। गामा 7/2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस करके 5/2, देन 3/2 इंटू 1/2, और फिर आएगा आपका गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो इससे हम गामा -5/2 की वैल्यू निकाल लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 15 विद माइनस साइन, और रूट पाई है यहाँ पाई है तो यहाँ केवल बचेगा रूट पाई। तो अब हमें कैलकुलेट करना है गामा -7/2। तो इसके लिए हम फॉर्मूले में n इक्वल टू 9/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है गामा 9/2 गामा -7/2 इक्वल टू पाई अपॉन साइन 9π/2। तो 9π/2 को हम लिख सकते हैं 4π प्लस π/2। तो साइन 9π/2 की वैल्यू हो जाएगी साइन π/2 के बराबर, जो कि होता है 1। और गामा 9/2 को लिख सकते हैं 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2, जिसकी वैल्यू होती है रूट पाई। तो यहाँ से हमें गामा -7/2 की वैल्यू मिल जाएगी 16 डिवाइडेड बाई 105 स्क्वायर रूट ऑफ पाई। अब हमें ये इंटीग्रल प्रूफ करना है। इंटीग्रल 0 to 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस x टू दी पावर 4 इक्वल टू गामा 1/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई। तो इसे प्रूफ करने के लिए ये बीटा फंक्शन जैसा दिख रहा है, लिमिट 0 to 1 और 1 माइनस समथिंग वेरिएबल की पावर। तो इसे हम x टू दी पावर 4 को नया वेरिएबल y मान लेते हैं। तो यहाँ से 1 माइनस y की पावर 1/2 जैसा कुछ आ जाएगा। तो x टू दी पावर 4 को हम y मानते हैं, यहाँ से x आ जाएगा y टू दी पावर 1/4। डेरिवेटिव करेंगे इसका तो 4x³ dx इक्वल टू dy।
तो यहाँ से dx आ गया 1/4 एक्स क्यूब dy, और x की वैल्यू है y टू द पावर 1/4, तो एक्स क्यूब हो जाएगा y टू द पावर 3/4 की। लिमिट वही रहने वाली है, y x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू 1। तो इंटीग्रल जो i है वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 to 1 स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर 4 की जगह हमने रख दिया y, और dx की जगह आ गया 1/4 y रेज टू द पावर 3/4 dy। तो 1/4 को मैंने इंटीग्रल साइन के बाहर ले लिया है, y टू द पावर -3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई रेज टू द पावर 1/2। अब इसमें +1 करेंगे और -1, यहाँ भी +1 और -1, तो ये हो जाएगा 1/4 -1, और ये हो जाएगा 3/2 -1। तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से 1/4 बीटा 1/4 3/2, गामा फंक्शन में चेंज करेंगे इसे, गामा 1/4 गामा 3/2 डिवाइडेड बाई गामा 1/4 प्लस 3/2। 1/4 प्लस 3/2 हो जाएगा आपका 7/4। अब गामा 1/4 एज इट इज रखते हैं, गामा 3/2 को लिख देते हैं 1/2 इंटू गामा 1/2, और 7/4 को भी रिड्यूस कर देते हैं, तो 7/4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू गामा 3/4। तो ये हो गया आपका 1/4 इंटू 1/2 इंटू 4/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू गामा 1/4 डिवाइडेड बाई गामा 3/4। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें केवल गामा 1/4 है, गामा 3/4 नहीं है, तो हम इस गामा 3/4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे गामा n, गामा 1 माइनस एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। तो हमें 3/4 चाहिए, तो हम इसकी जगह n इक्वल टू 1/4 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमें मिलेगा गामा 1/4 1 माइनस 1/4 इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई/4, तो ये 3/4 हो जाएगा। साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा पाई√2। तो यहाँ से गामा 3/4 की वैल्यू होगी पाई√2 डिवाइडेड बाई गामा 1/4। अब इक्वेशन 1 में 3/4 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलेगी 1/6 स्क्वायर रूट ऑफ पाई इंटू गामा 1/4 इंटू गामा 1/4 डिवाइडेड बाई पाई√2। तो इंटीग्रल हो जाएगा गामा 1/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई। तो यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे 4 आएगा। नेक्स्ट इंटीग्रल है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 6 dx। इसे सोल्व करने के लिए इसे हम बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो बीटा फंक्शन में डिवाइड में होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर समथिंग, तो इसे हम क्या करेंगे, एक्स रेज टू द पावर 6 को कोई नया वेरिएबल अज्यूम कर लेंगे और इसे बीटा फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक्स रेज टू द पावर 6 को हम y मानते हैं, तो x हो गया आपका y रेज टू द पावर 1/6, और डेरिवेटिव इसका करते हैं तो 6x रेज टू द पावर 5 dx इक्वल टू dy। तो यहाँ से dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हमारे पास मिल गई 1/6 y रेज टू द पावर 5/6 dy। लिमिट सेम रहने वाली है, जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, और इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी। तो इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, x की जगह रख देंगे हम y रेज टू द पावर 1/6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 की जगह रख देंगे हम y, और ये आपका dx हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे, y की पावर हो जाएगा 1/6 माइनस 5/6, ये 1/6 को हम इंटीग्रल के बाहर रख देते हैं, ये y टू द पावर -2/3 होगा, इसमें 1 ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 -1। नीचे भी हमें m प्लस n जैसा बनाना है, m की वैल्यू 1/3 है, तो हम 1 को लिख सकते हैं 1/3 प्लस 2/3। तो ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया बीटा 1/3 2/3 से गामा में चेंज करेंगे, तो गामा 1/3 गामा 2/3 डिवाइडेड बाई गामा 1/3 प्लस 2/3। 1/3 प्लस 2/3 होता है गामा 1, जिसकी वैल्यू होती है 1, तो हमें मिल गया 1/6 गामा 1/3 गामा 2/3। हमें पता है कि गामा n गामा 1 माइनस एन होता है पाई अपॉन साइन n पाई। जब यहाँ n इक्वल टू 1/3 रखेंगे तो 1/3 2/3 हो जाएगा पाई अपॉन साइन, n की जगह हमने रखा है 1/3, तो ये हो जाएगा पाई/3। साइन पाई/3 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, इसे लिख सकते हैं 2/√3।
तो इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी π/3√3। अब हम एक इंटरेस्टिंग इंटीग्रल देखते हैं, इंटीग्रल 0 to π/2 10⁻m(x) जिसकी वैल्यू होनी चाहिए π/2 से m π/2। तो इसे प्रूव करने के लिए हम गामा फॉर्मूला का यूज करेंगे, जिसमें साइन और कोसाइन की पावर होती है। तो 10 को हम साइन अपॉन कोस में लिख सकते हैं। तो 10 को हमने लिख लिया साइन अपॉन कोस x⁻m। तो यहाँ से आ गया साइन की पावर m और कोस की पावर -m। तो फॉर्मूले का यूज करेंगे गामा m+1/2 गामा -m+1/2 डिवाइडेड बाई 2 गामा m-m+2/2। ये हो जाएगा गामा 1 की वैल्यू होती है 1। तो इंटीग्रल हो जाएगा 1/2 गामा m+1/2 गामा 1-m/2। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे गामा 1 इक्वल टू π/sin mπ। यहाँ n की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे m+1/2। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा गामा m+1/2 गामा 1-m/2। और यहाँ आएगा n की जगह रख रहे हैं हम n+1/2, तो ये m π/2 प्लस π/2। हम जानते हैं कि साइन π/2 प्लस थीटा जो है वो कोस थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम रख देंगे कोस m π/2। यहाँ पर ये जो है वो थीटा की तरह काम करेगा। तो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आई आ गया 1/2 π/cos mπ/2। तो जो इंटीग्रल है 10mx इक्वल टू हो जाएगा π/2 और 1/cos क्या होता है सेक। तो ये इंटीग्रल हो गया π/2 सेक mπ/2। इंटीग्रल हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रल 0 to ∞ cos x²। ओके, तो इसे इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम x² को एक वेरिएबल y मान लेते हैं। तो x आ जाएगा √y और डेरिवेटिव करेंगे तो dx आ जाएगा 1/2√y dy। लिमिट जो रहेगी वो सेम रहेगी, जब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रहेगा, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे y इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इंटीग्रल i रिड्यूस हो जाएगा 0 to ∞ x² की जगह हमने y सब्स्टिट्यूट कर दिया है और dx आ गया 1/2√y dy। तो इसे लिख सकते हैं y⁻⁻² कोसाइन ऑफ y। अब ये इंटीग्रल हमें नहीं, इसके बारे में हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, एक हमने प्रीवियस लेक्चर में इंटीग्रल प्रूव किया था 0 to ∞ e⁻−ax cos bx x⁻n−1 dx। तो ये इसी जैसा है, या तो उसका यूज कर सकते हैं या फिर हम इसको जैसे वो प्रूफ किया था वैसा हम अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। तो हम cos y को लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ e⁻i⁻y, e⁻i⁻y को लिख सकते हैं cos y प्लस i sin y। ठीक है, तो इस पूरे इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रल 0 to ∞ y⁻⁻1/2 एक्सपोनेंशियल i⁻y। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन से इसे हम लिख सकते हैं गामा 1/2 डिवाइडेड बाई, तो जो y का जो फॉर्मूला जो होता है वो इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻−ax x⁻n−1 dx होता है गामा n डिवाइडेड बाई e⁻n। लेकिन यहाँ पर आयोटा है तो ये हो जाएगा -i⁻n जो कि है 1/2। तो ये हो जाएगा गामा हाफ की वैल्यू √π और ये हो जाएगा रूट माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा को हम लिख सकते हैं e⁻−i⁻π/2 टू द पावर माइनस आयोटा थीटा होता है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। जब इसका रूट करेंगे तो हो जाएगा e⁻−i⁻π/4। ऊपर जाके ये हो जाएगा e⁻i⁻π/4। वापस से इसे लिख देंगे कोस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। इंटीग्रल के लिए हमें रियल पार्ट लेना है इसका वास्तविक भाग, तो वास्तविक भाग आएगा कोस π/4 और कोस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो जो इंटीग्रल है इंटीग्रल 0 to ∞ cos x² dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी √π डिवाइडेड बाई 2√2। नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं ये रिजल्ट। तो इस रिजल्ट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1/6 है और इसका ट्वाइस यानी कि 2 × 1/6 जो कि होता है 1/3 ये दे रखा है। तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें गामा m और गामा 2m होता है,
वो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था, जो कि होता है गामा डुप्लीकेशन फॉर्मूला या लेजेंड्रीज डुप्लीकेशन फॉर्मूला। तो लेजेंड्रीज डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या होता है? गामा 2m इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 2 रेज टू द पावर 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट पाई। तो यहाँ हमें m की वैल्यू 1/6 दे रखी है, तो हम 1/6 इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो 2 1/6 1/3 1/6 प्लस 1/2 2 रेज टू द पावर 2m हो जाएगा 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट पाई। तो ये हो जाएगा गामा 1/3 इक्वल टू गामा 1/6 गामा 2/3 2 रेज टू द पावर माइनस 2/3 अपॉन रूट पाई। अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें कहीं भी गामा 2/3 नहीं दे रखा है, तो हमें पहले इस गामा 2/3 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे गामा n गामा 1 माइनस एन, जो कि होता है पाई अपॉन साइन एन पाई। एन की जगह 1/3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा गामा 1/3 और 1 माइनस 1/3 पाई अपॉन साइन पाई बाई 3। 1/3 गामा 2/3 पाई अपॉन साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से गामा 2/3 की वैल्यू होगी 2 पाई बाई √3 इंटू 1 अपॉन गामा 1/3। ये वैल्यू हम गामा 2/3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो गामा 1/3 हो गया गामा 1/6 2 रेज टू द पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो गामा 2/3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 पाई अपॉन √3 इंटू 1 अपॉन गामा 1/3। इस गामा 1/3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो गामा 1/3 स्क्वायर इक्वल टू गामा 1/6 रूट पाई डिवाइडेड बाई √3, और ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर माइनस 2/3 प्लस 1 यानी कि 2 रेज टू द पावर 1/3। तो फाइनली हमें मिल गया गामा 1/3 स्क्वायर अपॉन गामा 1/6 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई 2 रेज टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपका लेजेंड्रीज डुप्लीकेशन फॉर्मूला का एक एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से हमने ये रिजल्ट प्रूव किया है। तो बीटा और गामा फंक्शन की जो सीरीज थी वो आज समाप्त होती है। हमने यहाँ पे बीटा और गामा फंक्शन की डेफिनेशन, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और उन प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन की हेल्प से कुछ इंटीग्रल्स जो कि कॉम्प्लिकेटेड हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करके सोल्व किए हैं। तो हम बीटा और गामा फंक्शन का यूज करके कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज में हम इंटीग्रल कैलकुलस के कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी वीडियोस रिवाइज कीजिए, ताकि आप बीटा और गामा फंक्शन के बारे में ज़्यादा अच्छे से फेमिलियर हो सके, क्योंकि ये दोनों फंक्शन इंटीग्रल कैलकुलस के बैकबोन्स हैं। अगर हम इन्हें अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे लिए इंटीग्रल कैलकुलस की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत आसान होने वाली है। तो ये सीरीज समाप्त होती है। आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के रूप में। आपको इन दोनों की इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग बीटा और गामा फंक्शन, जो भी इसमें एप्लीकेबल होते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको आंसर लिखना है ए एंड बी। तो देखते हैं किस किस को बीटा और गामा फंक्शन समझ में आए हैं।